अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज़्ड गेटवे पोर्टल। अगर आपको पता नहीं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरह मैंने करनी है, तो इससे ज़बरदस्त टूल में मेरे ख़्याल में कोई नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड में जाना है या इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीदनी है, तो ये टूल ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और अ, आपके फिंगरप्रिंट का भी ये लोग कर देते हैं। यहाँ से ही, एक ही वो ऐप सीडीसी का डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से फिंगरप्रिंट। लेकिन ख़ैर, ये जो टूल है बहुत इससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है एक लिहाज से। अच्छा चलो चल के देखते हैं कि करना क्या होता है। जब 5 स्टेप्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये पा सिर्फ़ आपका इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट फ़ोन नंबर और कौन-सा ब्रोकर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो भी कर दें। अगर ना भी करें वहाँ पे तो इतना फ़ायदा नहीं है उसका भी, लेकिन ख़ैर और ज़कात एग्ज़ेम्पशन भी यहाँ पे करनी है आपने। और उसके बाद जो है ना जो सबसे अहम है, प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम आप लोगों ने यहाँ पे ही देना है। जब आप यहाँ से अप्रूव हो जाते हैं, स्टेटस लेट्स से अप्रूव हो जाता है, तो फिर आपने हम एक देखते हैं नया रिक्वेस्ट किस तरह डलता है। नया आप जब वहाँ से अप्रूव हो जाते हैं, नया रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं आप। न्यू रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने देखना है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट। अगर आपने इंश्योरेंस सेलेक्ट किया है, तो इंश्योरेंस जब आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अभी आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। एक सेकंड, सॉरी इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो है। अच्छा, आपने ओनली शरिया कंप्लायंट इंश्योरेंस बाय करना है या बोथ कन्वेंशनल शरिया? आप देखते हैं वैसे कि इसमें क्या आ रहा है। होल्ड ऑन, ओके, सो इंटरमीडिएरीज, ब्रोकर्स, सॉरी इंश्योरेंस जो सेलेक्ट करना है कंपनी आपने, तो लेट्स से जुबली जनरल इंश्योरेंस मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सॉरी बफरिंग कर रहा है, पता नहीं क्या वजह है। ओके, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि आई कंसेंट और उसके बाद ये सबमिट कर देते हैं आपने। लेट्स से आपने इंश्योरेंस नहीं खरीदना, आपने म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करना है किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, तो वो भी आप यहाँ से ओनली शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में जाना चाह रहे हैं या बोथ शरिया कंप्लायंट कन्वेंशनल शरिया कंप्लायंट, तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं और जो जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप प्रेफर कर रहे हैं, लेट्स से मैं नेशनल बैंक फंड को करता हूँ। तो अच्छा, जब आप नेशनल बैंक को कर देते हैं, तो ये अगर जॉइंट है तो यहाँ पे वो और डिटेल आपने वो जो जॉइंट की डालनी है। अगर जॉइंट नहीं सिंगली है तो बस सिर्फ सेल्फ की और आई कंसेंट। अच्छा, यहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइलिंग भी होता है फिर, स्टैंडर्ड रिस्क प्रोफाइलिंग। अगर आप इन्वेंट्री इन्वेस्टर एज ब्रैकेट आप बता देते हैं अपना कि मेरे हिसाब से मैं 30 से ऊपर और बिलो 10% आपने इनकम इसमें डालनी है या जितना भी आप अपने अपने हिसाब से करते हैं। हर एक बंदा अपने हिसाब से करता है। तो उसके बाद फिर सबमिट। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में जाना है, तो अमेजिंग टूल अगेन, जस्ट वेरी एक्साइटेड। आई रिसेंटली ओपन एन अकाउंट विद दिस। किसी के लिए मैंने ओपन किया है और ये उसी बंदे का है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बस दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह काम करता है। ये बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आसानी तरीके से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि बहुत कन्वेंशनल या शरिया कंप्लायंट या ओनली शरिया कंप्लायंट। तो यहाँ से आप ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं। जो भी ब्रोकर है आपने सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ब्रोकर सारे लिस्ट हुए हैं। तो या इट्स वेरी इजी। मेरा ब्रोकर ये है। तो जो भी आपने जिस तरह भी आप लोगों को लगे कि आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसके थ्रू जाएँ तो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड मोस्टली लोग इसी में अकाउंट खोलते हैं। तो आप एक जगह से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपने ज़कात एग्ज़ेम्पशन फॉर्म अपडेट कर दिया ना, तो सीधी आपको ब्रोकर को सबमिट करना नहीं है फिर, डायरेक्टली यहाँ से हो जाता है। तो ये बहुत ईज़ी
लाज़मी ये वाला खोलें बनिस्बत के आप लोग जाएँ ब्रोकर के पास और ब्रोकर को एप्लीकेशन सबमिट करें, बाज़ औक़ात वो रिप्लाई भी नहीं करते, तो बहुत मतलब यानी टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। तो बेहतर ये है कि यहाँ से कर लें तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। बस यही एक छोटी-सी वीडियो बनानी थी और अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ, तो आप लोगों को भी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।